ये बड़े भी खा सकते हैं, ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, पराठे के ऊपर आप सुबह खाइए, नाश्ते के साथ, डबल रोटी के साथ। ये देखें बहुत अच्छा होता है, बहुत जायकेदार लजीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो ये देखें मैं ये अंजीर का जैम बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास 15-20 दाने अंजीर के हैं, ये फ्रेश अंजीर है। ये देखें, तो इनकी ये मैंने डंडियाँ तोड़ ली हैं, इनको मैंने वाश कर लिया था और खुशक कर लिया। ये इसमें पानी नहीं है, खुशक कर लिया गया। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे, तो फिर मिलते हैं। ये देखें अंजीर को हमने ग्राइंड कर लिया, ये बिल्कुल बारीक पीस लिया इसको। तो ये अब काम शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छा इसका जैम बनता है, बहुत मज़ेदार लजीज बनता है। एक पैन लेते हैं हम, इसके ऊपर रख देते हैं, इसके ऊपर हम पकाएंगे। ये आप बच्चों को नाश्ते में दिया करें डबल रोटी के ऊपर लगा के, और ये बहुत अच्छा है, ये इससे ताकत आती है बच्चों को, तवानाई मिलती है बच्चों को। बड़े भी खा सकते हैं, बड़े भी खाएं और छोटे भी खाएं, सब खाएं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जैम बनता है, आप बनाइएगा। माशाल्लाह जो लोग मेरी ये वीडियो को पसंद करते हैं, ये उन लोगों का बहुत प्यार है बच्चों का। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियो को, ऐसे ही आपको और नई से नई मिलती रहेगी वीडियो। माशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी आपको, और नई वीडियो मिलेगी। तो देखिएगा ये वीडियो भी मेरी। अंजीर का, फ्रेश अंजीर का हम ये जैम बना रहे हैं, ये माशाल्लाह बहुत लजीज होता है। ये देखिए बबल बढ़ने शुरू हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी, ये आधी प्याली चीनी की है ये इसके अंदर ही पकेगी माशाल्लाह। अंजीर का ये जैम बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखिए बन चुका है। इसके अंदर हमने अब डालना है इतना सा इलायची का पाउडर, सब्ज़ इलायची का पाउडर, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये देखें, ऐसे आपने इसको देखना है, और इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखा इसकी तार बहुत ज़्यादा, जैसे कि शीरे की तार बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं बनाना इसको, क्योंकि ये फिर जम जाएगा, ये थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इतना इसको आपने रखना है, ये देखें, ताकि ये आसानी से खाया जाए। ये जब ठंडा होगा तो और ये थिक हो जाएगा। ये बड़े भी खा सकते हैं, ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये अंजीर बहुत अच्छा होता है। आप अंजीर को रात को भिगो दें 3-4 दाने, और सुबह उठ के खा लें। आपका अगर आपके कब्ज़ होती है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो इसका आप चम्मच लें खाली पेट, वो भी आपकी ठीक हो जाएगी कब्ज़। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लजीज है, बच्चों को दें, हर बीमारी से ये महफूज है और ताकत वाला है। इतनी इसकी ताकत आती है माशाल्लाह। फ्रेश तो आपको मिलेगी नहीं अंजीर, तो दूसरी बाहर से बाज़ार से मिलती है। अगर फ़्रेश मिलती है तो फ़्रेश का बना लें, अगर बाज़ार से दूसरी मिलती है तो वो खुशक तो हर जगह होती है ना, अंजीर हर जगह से मिल जाती है। तो आप बनाएं, ज़रूर खाएं। अब इसको हम ठंडा करते हैं, ठीक है। ठंडा होकर हमारा जैम कितना माशाल्लाह थिक हो चुका है, ये देखें। ये ऐसे ही आपने बनाना है। आप फिर बनाकर इसको किसी जार में डाल लें, बोतल में डाल लें। ये देखें हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम शुरू करो अल्लाह का नाम लेके, तो खुद ब खुद काम होता चला जाता है, कोई भी रुकावट नहीं आती, सब काम हो जाते हैं। सिर्फ शुरू करना चाहिए काम, कोई मुश्किल नहीं होता काम। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा अंजीर का जैम तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये बहुत अच्छा है, पराठे के ऊपर आप सुबह खाइए, नाश्ते के साथ, डबल रोटी के साथ। ये देखें ऐसा ही आपने बनाना है, ठीक है। ये
तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, बहुत जायकेदार लजीज, ये इस ताकत वाला, और ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, मैदे के लिए बहुत अच्छा है, ये कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आप बनाइए। आपको फ्रेश अगर नहीं मिलती है अंजीर तो दूसरा बना लीजिए, दूसरा तो हर जगह से मिल जाता है अंजीर। बनाइएगा और खाइएगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है।